प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड अपग्रेड न्यूज में। तो दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान जो आज के टाइम में पूरे सऊदी अरेबिया में राज करते हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में आप इनके साथ कुछ बुरा होते हुए देख सकते हैं। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। पिछले एक हफ्ते में इन्होंने दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं, जो आज से पहले केवल दो व्यक्तियों ने किया था। पहला था लीबिया का शासक मुअम्मर गद्दाफी और दूसरा सद्दाम हुसैन। इन दोनों में से एक को गटर में मुर्दा पाया गया और दूसरे को चौराहे में फांसी दे दी गई थी। तो दोस्तों, ये हालत हुई थी इन शासकों की। तो दोस्तों, कुछ घंटे पहले जो सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया है ना, उससे तो अमेरिका के साथ साथ भारत का भी टेंशन बढ़ चुका है। इसका क्या कारण है, मैं दोनों तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे। पहला तो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूएई को और सऊदी अरेबिया के शासकों को फोन मिलाया कि जी आप ये जो तेल की प्रोडक्शन है इसे बढ़ाते रहिए, जिससे कि तेल की कीमतें कम हो जाएगी। लेकिन अरब देशों ने फोन ही नहीं उठाया जो बाइडेन का। इस कारण से जो बाइडेन काफी गुस्से में थे। लेकिन आज से एक दो दिन पहले सऊदी अरेबिया ने ऐलान ये कर दिया है कि अब वो तेल डॉलर में नहीं, चाइना की करेंसी युआन में बेचेगा। हालांकि ये तभी होगा जब चीन सऊदी अरेबिया से तेल खरीदेगा। पहले क्या होता था कि अगर चीन सऊदी अरेबिया से तेल खरीदता था तो उसे पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती थी, पर अब वो खुद की करेंसी से भी सऊदी अरेबिया से तेल खरीद सकता है। और ये बहुत ही बड़ा प्रभाव डालेगा डॉलर पर, क्योंकि चीन सऊदी अरेबिया से कई सौ बिलियन डॉलर का तेल खरीदता है। ऐसे में चीन की करेंसी युआन एकदम से जंप लेना शुरू हो भी चुकी है और आने वाले समय में इसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ने वाली है और वहीं डॉलर की वैल्यू निश्चित तौर से डाउन होगी। और आपको मैं ये बात बता दूं कि ये भारत के लिए भी बहुत ही बड़ी चिंताजनक बात है। क्योंकि अभी तो अगर सिर्फ चीन खरीदेगा तो युआन में इस्तेमाल होगा, क्योंकि आने वाले समय में ये कहा जा रहा है कि रूस भी चीन की करेंसी युआन का इस्तेमाल करेगा तेल बेचने के लिए। और इतना ही नहीं, चीन के जो चेले चपाटे देश है वो भी युआन का इस्तेमाल करेंगे डॉलर के मुकाबले, जिससे कि युआन की करेंसी वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाएगी और चीन के हाथ में एक ऐसी शक्ति आ जाएगी जिससे कि उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। तो आप लोग जरा सोचिए कि वो अभी हमें इतना परेशान कर रहा है और उसकी ताकत और बढ़ जाने के बाद वो फिर क्या करेगा। तो आप लोगों में से कई लोग कहेंगे कि जैसे चीन युआन में तेल खरीद रहा है तो भारत भी तो आईएनआर से तेल खरीद सकता है, इससे भारतीय रुपए भी मजबूत होगा। देखिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत की करेंसी एक स्टेबल करेंसी नहीं है। कभी ये 72 रुपए हो जाती है तो कभी 75 तो कभी 78। ये बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। ऐसे में अरब देश ये भारतीय करेंसी को एज ए पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे में ये नहीं होगा। ऐसे में आपका सवाल होगा, अब तो चीन का बल्ले बल्ले होगा, क्योंकि अब उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उसकी भी ताकत अमेरिका जैसी हो जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। अभी आपको बता दूं, जो ये प्रयास सऊदी अरेबिया कर रहा है ना, इससे भी पहले दो और तानाशाहों ने ये करके देख लिया है और उनका अंजाम भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन ने भी ये कहा था कि हम आपसे तेल बेचने में डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गोल्ड लेंगे एज ए पेमेंट। उसके बाद उसका हालत क्या हुआ, अमेरिका ने उस पर जबरदस्त हमला किया और बीच चौराहे पे उसकी फांसी लगा दी गई। और उसके बाद लीबिया के शासक गद्दाफी ने भी यही किया, उसने भी डॉलर को सीधा टक्कर दिया। क्या हुआ, वहाँ पर अचानक से रेवोल्यूशन खड़ा हुआ और विद्रोह हुआ और फिर देश के जनता ने ही उन्हें गटर से निकाल के मार दिया। वहीं आपको ये बता दूं कि सऊदी अरेबिया में ये करना तो और भी आसान है। क्योंकि वो जो क्राउन प्रिंस बने हुए है ना, वो कई अपने बड़े भाइयों को दरकिनार करते हुए इस पोजीशन में आके बैठे हैं। ऐसे में उनके परिवार के अंदर उनके ढेर सारा विरोध है। ऐसे में मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये मोहम्मद बिन सलमान की बहुत ही बेकार कदम है। तो इस पर आपका क्या मानना है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।